अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्तकबाल है आपका अजीज दोस्तों ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और प्रैक्टिस सेट नंबर है 28। उसका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है 24 एंड 56 का यहाँ पर हमको रेशियो मालूम करना है। सेकंड क्वेश्चन है 63 और 49 का। इस तरह से हम तमाम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 28 के। तो आइए डियर फ्रेंड्स अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से इन each example below find the ratio of the first number to the second number। यहाँ पे रेशियो मालूम करने का है फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। तो यहाँ पे देखिए the ratio of 24 to 56, 24 to यहाँ पे रेशियो मालूम करने का है 56 से is equal to 24 upon 56। अब आपको क्या करना है, ये 24 और 56 ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं ये आपको देखना है। 8 3 24 और 8 7 56। इस तरह से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 कट हो जाएंगे तो यहाँ पे रहेंगे 3/7 3/7 या फिर 3:7 ये रेशियो है यहाँ पर 24 और 56 का। 63 और 49 का। तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये लिखना है द रेशियो ऑफ 63 द रेशियो ऑफ 63 to 49 इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए 63 to 49 इज इक्वल टू 63/49। अब ये दोनों कौन से टेबल में आएंगे देखेंगे तो ये 7 के टेबल में आते हैं। 7 9s are 63 and 7 7s are 49 इस तरह से। अब ये 7 1 तो 7 कट। अब यहाँ पे 9/7 यानी आंसर है 9:7 इस तरह से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 52 और 65 का यहाँ पर हमको रेशियो मालूम करने का है। द रेशियो ऑफ 52 to 65 तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे लिखता हूँ मैं 52 65 is equal to 52/65। अब ये दोनों कौन से टेबल में आ रहा है तो 13 के। 13 4 52 और 13 5 यहाँ पे 65। 13 यहाँ पे कट तो यहाँ पे रहेगा 4/5 यानी 4:5 इसका रेशियो आएगा 4:5। देखो यहाँ पे कौन से दोनों जो है वो सेम टेबल में आने चाहिए, ध्यान में रखिए। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये जो है वो दोनों सेम टेबल में आने चाहिए, शुमार कुनिंदा और नसबनुमा। ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो सेम टेबल में आने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 84 to 60 का। यहाँ पे आपको रेशियो मालूम करने का है। द रेशियो ऑफ 84 to 60 तो आइए डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं। 84 रेशियो इज टू 60 इज इक्वल टू 84/60। 60 दोनों कौन से टेबल में है देखेंगे तो 12 के टेबल में है। 12 7 84 और 12 5 60। अब यहाँ पे 12 कट 7/5 इज इक्वल टू 7:5। ये रेशियो है हमारा 7:5 7 निस्बत 5 तो में के तुलना करेंगे 7:5 और 7:5। इस तरह से ये यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 किए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 35 to 65 द रेशियो ऑफ 35 to 65 का यहाँ पे हम मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 35 is to 65 is equal to 35/65। अब ये दोनों कौन से टेबल में है तो देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए 5 से डिवाइड होके 5 की डिविजिबिलिटी ध्यान में रखेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 है और 5 7 35। उसी तरह से यहाँ पे हमने 65
65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा और 13 5 भी 65 होते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ आपको 65, ये 5 5 on the 5, 6 minus 5 1, carry 5, 5 3 is 15, 0 0, तो ये 13 यहाँ पे आंसर आएगा। आप इस तरह से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, मगर इस बात को ध्यान में रखिए कि जो न्यूमरेटर में है वही नंबर से डिनोमिनेटर के अंदर भी आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए दोनों में सही नंबर होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, लेकिन ये जो नंबर है ये कॉमन होना चाहिए। 5 on the 5, 7 upon 13, आंसर इस तरह से 7:13, 7:13 इस तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने 5th सॉल्व किए। आइए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 6 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 121 to 99 का यहाँ पे रेशियो देखने का है। द रेशियो ऑफ 121 to 99 इस तरह से आपको लिखने का है, इज इक्वल टू 121 अपॉन 99 इज इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पे दोनों को नंबर से डिवाइड करने का, दोनों 11 से यहाँ पे डिवाइड होते हैं। 11 का मल्टीप्लिकेशन 11 के बाद करने के बाद 121 आ जाएगा और 11 9 99 इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे ये 11 इन्होंने यहाँ पे कट, 11 अपॉन 9 आंसर इस तरह से है 11:9। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे 121 और फिर ये है 11 1 11, 2 minus 1 1 1 1 0 1 के 11 1 11, इस तरह से 11 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे प्रैक्टिस से 28 के फर्स्ट 6 जो क्वेश्चन थे यहाँ पे हमने सॉल्व किए, आप इसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे की जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे।